हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन। बच्चों इस एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन बच गया था। बच्चों इस चैप्टर के ऑलरेडी 13 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है देखिए। लेट ए सेट दिया है 1 2 3 4, बी दिया 1 5 9 11 15 एंड 16 और एक एफ रिलेशन दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। आर द फॉलोइंग ट्रू। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो दिया हुआ है एफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो सेट दिया है, पूछ रहा है क्या ये एक रिलेशन है ए से बी में, और दूसरा पूछ रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या आपका जो ये दिया है वो क्या फंक्शन भी है। तो जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो रिलेशन कब होता है, अगर कोई रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइंड है, ये रिलेशन तभी होगा। रिलेशन क्या होता है, हमेशा उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अगर ए और बी सेट का हम निकाल लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें और इसके सारे एलिमेंट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में अगर होगा, तब हम कहेंगे रिलेशन है, ठीक है। और फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि जब ये हो जाएगा रिलेशन, तो रिलेशन में क्या, रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब पहले वाले सेट का सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए सेकंड सेट में, तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल जाएगा तब वो फंक्शन नहीं होगा। और पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई इमेज ना हो, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, हमको निकालना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका ए सेट गिवन है। और बी क्या गिवन है 1 5 9 11 15 एंड 16। अब हम निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्या बोलते हैं उसको, ए क्रॉस बी, ठीक है। देयरफॉर है ना, ये क्या होता है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ आपको बनाना होता है पेयर। और जो पेयर बनता है उसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में इस फॉर्म में, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा देखिए, 1 का 5 1 से बनेगा तो 1 1 हो गया। दूसरा 1 का 5 से बनेगा तो 1 5 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा 1 का 9 से बनेगा तो 1 और 9 हो गया। फिर 1 का 11 से बनेगा, इसी तरह से सबका बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर 1 का 15 से बनेगा, फिर 1 का 16 से बनेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आइए 2 के लिए, तो 2 का फिर 1 से बनेगा तो 2 1, फिर 2 का 5 से बनेगा तो 2 5, फिर 2 का 9 से बनेगा, फिर 2 का 11 से बनेगा, फिर 2 का 15 से बनेगा और फिर 2 का 16 से बनेगा। ये हो गया 2 से। इसी तरह से आप 3 का बनाइए तो 3 1, फिर 3 5, फिर 3 9, फिर 3 11, फिर 3 15, फिर 3 16, ठीक है। सिमिलरली अब बनाइए 4 से, तो 4 1, ठीक है। फिर 4 5, फिर 4 9, फिर 4 11, फिर 4 15 एंड लास्ट में 4 16। ये आपका बन गया सभी एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी से। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये मेरा रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन इस एफ का जो है सारा एलिमेंट अगर इसमें होगा तो हम कहेंगे एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब वो मेरा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिकॉज एफ की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 5, फिर 2 9, फिर 3 1, फिर 4 5, उसके बाद है लास्ट में 2 11। अब आप चेक कीजिए कि इसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में है कि नहीं। अब देखिए 1 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है।
फिर 2 9 देखिए यहाँ होगा, ये है ना। उसके बाद 3 1 देखिए यहाँ है। फिर 4 5 देखिए आगे होगा, ये हो गया 4 5। और फिर 2 11 आपका कहाँ है, ये है। ठीक है, कहने का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट मीन्स आर इज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देयरफॉर क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स, ये जो ऑर्डर पेयर बना है इसी को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ एफ। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, मतलब सॉरी फंक्शन कह रहे हैं, जो एफ दिया है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और जब ऐसा होता है कंडीशन, तब इस एफ को क्या बोलते हैं, रिलेशन है ये ए से बी में। ठीक है, तो देयरफॉर एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब पहला वाला जो है वो ट्रू है, मतलब रिलेशन मिल गया ये, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। कॉपी कीजिए, बताते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्लियर। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या फंक्शन है। क्योंकि पहले वाले पार्ट में पूछा था कि ये रिलेशन है कि नहीं है, तो हम प्रूफ कर दिए कि हाँ रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब पहले वाले सेट का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, मतलब किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए, और पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई इमेज ही ना हो। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, और कैसा मिलेगा, यूनिक इमेज मिलेगा। अगर आपका रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप कैसे पकड़ोगे, देख के ही, मतलब पहला वाला एलिमेंट कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, कहीं और 1 नहीं आया, 2 है, यहाँ देखिए हाँ यहाँ 2 आ गया, मतलब ये 2 इमेज रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि 2 का 2 इमेज मिल गया, कौन कौन सा, 9 और 11 मिल गया, क्योंकि सेकंड वाला एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का, वो पहले वाले एलिमेंट का इमेज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्लियर, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का 2 इमेज मिल गया, 9 भी मिला और 2 का इमेज 11 भी मिला। तो कैसे लिखेंगे इसको, बिकॉज द एलिमेंट 2 of the domain of relation of a relation, जो रिलेशन दिया हुआ है उसके डोमेन का एलिमेंट जो 2 है, क्या है वो, करस्पॉन्ड्स टू डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेजेस, दैट इज कौन कौन सा इमेज है वो, 9 and 11। ठीक है ना, 2 का इमेज 9 भी है और 2 का इमेज 11 भी है, तो वो लिखा गया द एलिमेंट 2 ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन, यहाँ पे नाम दे दीजिए एफ, किसका रिलेशन, एफ करस्पॉन्ड्स टू 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस दैट इज 9 and 11। देयरफॉर दिस रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा का नाम उसका क्या है, एफ, दिस रिलेशन एफ इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, मतलब सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो सही नहीं है। मतलब पूछा है ना कि आर द फॉलोइंग ट्रू, तो ये पूछ रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, ये इसको आप लिख सकते हैं फॉल्स। ठीक है, इसकी आंसर हो गया सेकेंड पार्ट में। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया, देखिए पहले लिखिए, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है एफ इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, लेकिन कोई भी वैल्यू आपका पॉइंट में नहीं होना चाहिए, मतलब +1 +2 +3 एंड सो ऑन,
-1 -2 -3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर जो पहला वाली जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे ये इनपुट हुआ, ये मेरा आउटपुट हुआ, ठीक है। ए बी मतलब 2 इनपुट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो मेरा इनपुट होगा, और आउटपुट क्या दे रहा है, उन्हीं दोनों इंटीजर को वो प्लस करके आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो पहले आपको ये लिखना होगा कि हमको चेक करना फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन होता कब है, पहले वो लिख दिया जाता है। देखिए वी नो दैट अ रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए फंक्शन व्हेन, कब फंक्शन होगा वो, व्हेन every element of set A has unique image in set B, ठीक है। तभी वो मेरा फंक्शन, मतलब हर पहले वाले सेट का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट बी में, तभी वो मेरा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यूनिक इमेज है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बिलोंग्स टू, हमको जेड मतलब इंटीजर लेना है, तो हम कोई भी हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक की जगह पर हमको 2 इमेज लेना, मतलब सॉरी 2 इंटीजर लेना पड़ेगा, और 2 ग्रुप बनाना ऑर्डर पेयर का चेक करने के लिए। इसका मतलब हमको 4 एलिमेंट लेना, मतलब सॉरी 4 इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 इंटीजर क्या ले रहा है, देखिए सिंस अगर हम कोई भी ले रहे हैं, जैसे हमारा 2, 3, -2 और -3, जो भी आप 2 एलिमेंट शुरू कर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और इसी को नेगेटिव कर देंगे, हमेशा ऐसे ही लेना है, तभी जाके ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो 2, 3 और -2 एंड -3, ठीक है, बिलोंग्स टू जेड, ये जेड बिलोंग कर रहा है, क्लियर है ये, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, इसके साथ मिलाइए। तो पहला जब इन दोनों की बात करेंगे तो 2 × 3 जो ऑर्डर पे बन रहा है वो, ठीक है, और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 2 + 3, इन दोनों से ये आउटपुट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, जब इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 × -3 और फिर -2 + -3, ठीक है ना, ऐसे होगा। ये दोनों कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग टू जो आपका रिलेशन दिया है, बिलोंग्स टू एफ, मतलब इसे बिलोंग करेगा ये दोनों ऑर्डर पेयर। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया -2 × -3 क्या हो जाएगा +6 और ये क्या हो जाएगा -2 और प्लस -3 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा आपस में, तो ये -5 आ जाएगा। तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है मेरा किस में। अब यहाँ से आप क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर जो निकल गया दोनों इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन का, और सेकंड एलिमेंट होता है उसका इमेज। मतलब 6 का इमेज यहाँ से 5 मिला और 6 का इमेज -5 मिल गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक ही एलिमेंट का 2 इमेज मिल गया। तो इस जो मेरा कंडीशन है फंक्शन होने के लिए उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखना होगा, बिकॉज द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट 6, द एलिमेंट 6 ऑफ द डोमेन, ये डोमेन का एलिमेंट होता है, ये पहला वाला एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन एफ, इसका नाम क्या है, एफ है रिलेशन का नाम एफ, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू टू डिफरेंट इमेजेस, दैट इज कौन से हैं वो, +5 एंड -5, दैट इज 5 एंड -5। मतलब क्या हुआ कि 6 का यहाँ पर 2 इमेज मिल गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है।
मतलब ये जो आपका था ये फंक्शन नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है? लेट ए सेट दिया है 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ एक रिलेशन दिया है एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन, एंड यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय फंक्शन, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एन। फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू क्या दिया है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। रेंज किसको बोलते हैं? जो हमारा रिलेशन में सेकंड वाले सेट में जो जो इमेज मिला होता है किसी न किसी एलिमेंट का, तो इमेज का जो बनता है सेट उसको बोलते हैं रेंज। तो इमेज हमें कैसा मिलना है? फंक्शन ऑफ एन जो यहाँ मिलेगा। एन की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? सेट, जो सेट चूँकि डिफाइन है हमारा रिलेशन ए से बी में, तो हमको पहला वाला सेट से हमको इनपुट लेना है, और ये आपका डिफाइन दिया है यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, मतलब ये मेरे 5 जो आपका नंबर दिए हैं 9, 10, 11, 12, 13, यही मेरा इनपुट होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ 9 जब निकालेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा हो जाएगा 9 का इमेज। तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। इसका मतलब क्या है कि 9 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा? वो 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 में हाईएस्ट कौन सा? वो 3 हुआ, तो F9 की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब कहने का है इन सभी का हमको निकालना पड़ेगा पहले प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम जो क्वेश्चन दिया पहले लिख लें। देखिए क्या दिया हुआ है? सेट ए दिया हुआ है, पहले लिखिए इसको। 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये आपका सेट दिया हुआ है। ठीक है ना, और रिलेशन क्या दिया है? फंक्शन ए टेंड्स टू एन सच दैट फंक्शन ऑफ एन क्या है? इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन का मतलब जो एन यहाँ होगा उसी का हमको प्राइम फैक्टर निकाल के उसका हाईएस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो पहला काम क्या करना होगा? जो ये एलिमेंट है सबको हमको निकालना होगा प्राइम फैक्टर। तो लिखना होगा बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा फैक्टर करना है जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 10, दूसरा एलिमेंट 10 है, जिसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 11, आपका 11 अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसको सिर्फ 11 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने में 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है प्राइम फैक्टर ऑफ 13। तो 13 भी अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसको भी सिर्फ 30 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरा फंक्शन डिफाइंड है वो फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इम्प्लाई दैट फंक्शन ऑफ 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब इसके लिए हम काम करेंगे F9 निकालेंगे तो क्या कह रहा है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? दोनों सेम है, तो 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ क्या मिलेगा? 10। तो क्या हो जाएगा? 10। इसमें हाईएस्ट कौन है? 2 और 5 में, तो 5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली यहाँ से जब निकालेंगे फंक्शन ऑफ 11 निकालेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो है 11, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर जब यहाँ से बात करेंगे फंक्शन ऑफ 12 निकालेंगे तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर मैक्सिमम क्या है? हाईएस्ट है 3, ये हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 13 का 13। ठीक है ना, अब ये जो फंक्शन की वैल्यू आई फंक्शन ऑफ 9, ये सब इमेज हुआ, मतलब 9 का इमेज 3, 10 का इमेज 5, 11 का इमेज 11, 12 का इमेज 3 और 30 का इमेज 13 सॉरी। ठीक है, अब ये जो इमेज आया इसका जो सेट बनेगा वो हमारा क्या जाएगा? रेंज। तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा? ये इस इमेज से आपको बनाना है, जो इमेज मिला उसको मानना है एलिमेंट और कॉमा देके लिख लेना है ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा रेंज। तो 3, 5, 11, अब 3 आपका रिपीट हो गया है, तो जब हम बनाते हैं सेट तो जो नंबर रिपीट होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखा जाएगा, सब इसके बाद जाकर 13 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रेंज।
ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।